बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जो है माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम को एनिमेशन के थ्रू कैसे प्रोसेस होता है उसको सीखेंगे। तो देखिए, हमने माइक्रो प्रोसेसर की किट के ऊपर प्रोग्राम लिखने के वक्त पहली स्टेप क्या थी कि हमको मैनुअली प्रोग्राम लिख लेना है इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके किसी भी पेपर पर। सेकंड स्टेप हमारी क्या थी, क्या उसको हमको कन्वर्ट हेक्स कोड में करना होता है और वो हेक्स कोड हमें डालने होते हैं किस पर, मेमोरी के ऊपर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको मेमोरी मैप में समझाया था, उसी क्वेश्चन को वही उसका ये आंसर है। इतना है कि आपको यहाँ पर हेक्स कोड दिखाई नहीं दे रहे, तो वो वहां से कंसीडर कर लिए जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें से। अब वो देखिए मेमोरी के अंदर जाकर कैसे फिट होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर टोटल हमारा 3A से लेकर, जो कोड हमने टाइप किया है 3A से लेकर तो 76N तक के, यहाँ पर ये मेमोरी के अंदर ये पूरा कोड हमारा आ चुका है। अब ये कोड आने के बाद अब किसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है कि कहीं तो भी कोई दो मेमोरी के अंदर डेटा होगा जिस पर हमको प्रोसेस करने के लिए हमने प्रोग्राम लिखा है। तो देखिए वो कहाँ पर है, इसी मेमोरी के अंदर। देखिए आप गौर कीजिए, इसी मेमोरी के अंदर अब हम जाएंगे और यहाँ पर ये एक 04 और दूसरा 03, ये डेटा भी आ गया। देखिए हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग पहली स्टेप हमारी क्या थी, पहले हमको प्रोग्राम लिख लेना है, हेक्स कोड में कन्वर्ट कर लेना है और हेक्स कोड को टाइप करना है किस पर, माइक्रो प्रोसेसर की किट के ऊपर। तो वैसा ही मैप आपको यहां से दिखाई दे रहा है। थर्ड स्टेप हमारी क्या थी, डेटा सेट करने की। तो देखिए डेटा भी हमने सेट कर दिया है। अब क्या करना है, हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो अब यहां से आप देखेंगे कि प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन कैसे जाती है, किस ब्लॉक के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन जाती है, कैसे वर्क होता है, यहां से आप पूरा इसको व्यू करेंगे। देखिए यहां से प्रोग्राम काउंटर स्टार्ट हुआ है। प्रोग्राम काउंटर देखिए कहां से स्टार्ट हुआ है, 8000 से। तो जिस वक्त मैंने आपको ब्लॉक्स बतलाया था माइक्रो प्रोसेसर के, तो उसमें मैंने आपको बतलाया था कि प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया। ये अगर आपको फिलहाल समझ में नहीं भी आता है तब भी आप फिलहाल एक्सेप्ट कीजिए कि ये दोनों जो रजिस्टर्स होंगे ये मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करेंगे। तो देखिए प्रोग्राम काउंटर जो है कौन से मेमोरी के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, जिसने जहां पर हमने हेक्स कोड टाइप किए हैं। जैसे देखिए 8000 हमने टाइप स्टार्टिंग एड्रेस लिया है मेमोरी का जहां से हेक्स कोड टाइप करना स्टार्ट किया है, तो प्रोग्राम काउंटर यहां से 8000 लेगा। तो याद रखिए प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर में क्या फर्क है, दोनों भी मेमोरी का एड्रेस ही होल्ड करेंगे, लेकिन स्टैक पॉइंटर जो हम स्टैक मेमोरी डिफाइन करेंगे उसका एड्रेस होल्ड करेगा, और प्रोग्राम काउंटर जो हमने हेक्स कोड टाइप किए हैं मेमोरी में उनका एड्रेस होल्ड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को, जैसे देखिए पहली इंस्ट्रक्शन हमारी क्या है, 3A है, और 3A किसके कौन सी इंस्ट्रक्शन के लिए है आपके पास, LDA, लोड एक्यूमुलेटर। तो अब फिलहाल मैं यहां से आपको इसका मीनिंग बतला देता हूं कि लोड एक्यूमुलेटर का मीनिंग क्या होता है, कि लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द स्पेसिफाइड एड्रेस। अब एड्रेस कौन सा है इसके सामने, 8000, इसमें था 85 LDA 8500। तो 8500 से डेटा लाकर किसमें स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। तो देखिए यहां से प्रोग्राम काउंटर 8000 से स्टार्ट हुआ, वहां की पहली इंस्ट्रक्शन 3A इधर आई, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन है उसमें पहला पार्ट जो होगा कि क्या काम करना है उसको कहा जाता है ऑप कोड, LDA। अब ये LDA का जैसे मैंने मीनिंग आपको बतलाया कि LDA का मीनिंग क्या है, कि लोड एक्यूमुलेटर। और सेकंड पार्ट ये देखिए, पहले इसका मीनिंग क्या होगा, पहले का होगा कि क्या करना है इंस्ट्रक्शन की, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन हो 8085 के अंदर, तो आपको पहला जो पार्ट दिया हुआ आएगा किसी भी इंस्ट्रक्शन का वो होगा कि क्या काम करना है, और सेकंड पार्ट जो है या तो डेटा दिया हुआ आएगा इंस्ट्रक्शन में या उसका एड्रेस होगा। तो फिलहाल जैसे यहां पर 8500 जो है ये मेमोरी का एड्रेस है। तो अब देखिए यहां से 3A से क्या होगा, ये 3A इधर आया,
ये डिकोड होगा और फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे। तो आप देखेंगे, आप यहाँ से यहाँ पर दो बल्ब ऑन हो जाते हैं, एनिमेशन के अंदर ऐसा बतलाया जाएगा कि भाई ये 8500 से डेटा ला करके इधर जो ए रजिस्टर है, यहाँ पर इधर साइड में एक रजिस्टर ए है, वहां पर जाकर के आपका जो 04 है, जो 8500 के ऊपर है, वो स्टोर होगा। देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए इसको। अब यहां से आप देखेंगे कि प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिक 8500 हो जाता है। देखिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ने क्या किया है, इसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि 3A इसके पास आया यहाँ पर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग LDA मतलब लोड एक्यूमुलेटर। अब किसके साथ लोड करना है, तो 8500, तो टाइमिंग एंड कंट्रोल जो यूनिट है इसने सिग्नल जनरेट किया है, प्रोग्राम काउंटर को बोला है। देखिए आप यहां से देख रहे हैं, यहाँ पर 8500 आ गया कि यहां से जाकर के डेटा उठा करके लाओ और एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करो। देखिए 04 यहां से जा रहा है। देखिए ए के अंदर ये जो एक्यूमुलेटर हमारा रजिस्टर है, उसको रजिस्टर ए भी बोला जाता है, और उसको जो है लॉन्ग फॉर्म उसका क्या है, एक्यूमुलेटर। बाकी BCDEHL इनके लिए कोई लॉन्ग फॉर्म नहीं है। तो देखिए 04 यहां पर आ गया। अब दूसरा कौन सा है, मूव बी कॉमा है। हम क्या करेंगे, उस डेटा को रजिस्टर बी में ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसके बाद हम एक्यूमुलेटर में एक डेटा और लेकर आएंगे और फिर जाके एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह दोनों नंबर हमारे पास आ जाते हैं, और उसके बाद जाकर के हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन परफॉर्म करेंगे। देखिए अभी सेकंड इंस्ट्रक्शन रन हो रही है, जो कि प्रोग्राम काउंटर में 8003 के ऊपर है। देखिए यहां से 47। अब यहां से आप एक बात ध्यान दीजिए कि पहले हमारा प्रोग्राम काउंटर यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर उसमें 8500 होने के बाद अब ये 8001 और 8002 इस पर क्यों नहीं आया, तो याद रखिए ये पहली इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। तो पहले यहां पर आया, उसने देखा कि ये मेमोरी 3 बाइट में, ये जो मेमोरी के अंदर ये इंस्ट्रक्शन है इसने 3 बाइट ली है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां पर है, 8003 के ऊपर। तो आप यहां से देख रहे हैं कि यहां पर प्रोग्राम काउंटर 8003 के साथ लोड हुआ है। तो मींस पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी 3 मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हुई है, इसलिए उसने पहले 8000 लिया। यहां पर आने की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये पहली ही इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये 00 और ये 85। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी हमारी 8003 के ऊपर कौन सी है, 47, और उसका कोड क्या है हमारा, मूव। इंस्ट्रक्शन क्या, सॉरी कोड तो उसका 47 है, इंस्ट्रक्शन हमारी मूव बी कॉमा ए। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर बी। तो आप देखिए कैसे एग्जीक्यूट होता है। देखिए यहाँ से 04 गया है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और ये बी के अंदर जाकर 04 स्टोर हो गया। नेक्स्ट हमारा LD है। अब हमको सेकंड नंबर लाना है, जो कि 8501 के ऊपर है, और वो हमारा कहां से स्टार्ट है अभी, देखिए 8004 के पास से। ये यहाँ पर है 3A, ये 3A फिर जाएगा, फिर IR के थ्रू टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर जाएगा, फिर सिग्नल जनरेट होंगे, फिर 8501 से डेटा ला करके एक्यूमुलेटर में डाला जाएगा। अब आप यहां से गौर कर रहे होंगे कि ये जो ब्लू कलर के जो कोड है वो IR के थ्रू डिकोड होकर के टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में आ रहे हैं। इसको और इंशाल्लाह मैं डिटेल आपको ब्लॉक के जब वर्किंग समझाऊंगा तो उस वक्त और एक्सप्लोर करूंगा। फिलहाल यहां से देखिए जो ब्लू कलर के जो कोड है वो क्या बतलाते हैं कि क्या करना है,
और जो ब्लैक कलर के अंदर है वो डेटा का एड्रेस है या तो डेटा दिया हुआ है। तो वो कैसे डिफरेंशिएट करता है वो मैं आपको आगे की इंस्ट्रक्शन के अंदर समझाऊंगा, जब आपको मैं इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहां से देखिए कि ब्लू कलर किधर जा रहा है और डेटा किधर जा रहा है। तो ब्लू कलर हमेशा इंस्ट्रक्शन के थ्रू आता है और डिकोड होकर के टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 04 की जगह पर एक्यूमुलेटर में आ गया 03। अब ऐड भी, दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो उसकी इंस्ट्रक्शन हमारे पास किस मेमोरी पर लिखी हुई है, 8007 के ऊपर। उसका एक्स कोड देखिए 8007 पर क्या है, 88। अभी 88 जाएगा, देखिए इंस्ट्रक्शन के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, फिर यहाँ से डिकोड होगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे। यहाँ पर देखिए अब देखेंगे आप यहाँ से 04 और ये 03, ये दोनों आकर के ALU के अंदर आएंगे। देखिए अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी कोई अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा 1 बाइट का, ये अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है, जब भी 1 बाइट का या 8 बिट का कोई अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसका रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो अब यहां से आप देखेंगे कि आपका 03 यहां से हट जाएगा और यहां पर इसकी जगह पर आ जाएगा 07। ऐड बी का मतलब क्या होता है, ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर बी एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। अब फाइनल इंस्ट्रक्शन हमारे पास, सॉरी फाइनल नहीं, STA, इसका मीनिंग क्या होता है कि स्टोर द एक्यूमुलेटर एट 8502। मतलब जो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा है वो कहां पर स्टोर करना है हमको, 8502 के ऊपर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8500 से और 8501 से डेटा लाना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करना है और 8502 के ऊपर हमको रिजल्ट स्टोर कराना है। देखिए यहां से 07 अब जाएगा और 8502 के ऊपर हमारा 07 रिजल्ट स्टोर होगा। देखिए ये रिजल्ट स्टोर हो गया हमारा। फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या है, 76। 76 का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम को एंड कर दो, हॉल्ट कर दो। देखिए वो आपके सिग्नल जनरेट होंगे और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम को इंटरनली जो अंदर जाकर कैसे प्रोसेस होता है उसका हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया है।